अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा मसूद। सियाहत हो या सकाफत या फिर बात हो तफरीह की, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही वतन अज़ीज़ के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। आपके इलाकों की अहम खबरें सौगातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। मोदी सरकार का पागलपन इंतहा को छूने लगा। वादी नीलम में मुसाफिर बस पर रॉकेट फायर, 7 शहरी शहीद, जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग से 3 फौजी जवान शहीद। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, 7 भारतीय फौजी मारे गए। सियालकोट में हवा की बेटी दरिंदगी का शिकार, दुल्हन तैयार करने के बहाने ब्यूटिशियन को घर बुलाकर इज्तिमाई ज्यादती, शोर मचाने पर तेज धार आले से गला काटने की कोशिश, मुकदमा दर्ज। पोलियो फ्री पाकिस्तान का अज़्म, पंजाब बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में इस्तदाद पोलियो मुहिम का आगाज, लाखों बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पेशावर के इलाके इत्तेहाद कॉलोनी में सफाई की बदतर सूरत हाल, ताफुन और बदबू से जीना बहाल, जाबजा गंदगी के ढेर और उबलते गटर, इंतजामिया की बेहसी पर नोहा का नाम। सक्खर का खालिद खान पार्क, अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान, पार्क में सहूलियात तो दरकिनार, घास तक मौजूद नहीं। तफरीगाह की बदतर सूरत हाल पर शहरी नाला। कोयटा मगरबी बाईपास का कायम बस अड्डा मुसाफिरों के लिए अजाब बन गया। अड्डे में सहूलियात का फुकदान, हादसात भी मामूल, शहरी परेशान। सर्द मौसम में गर्मा गर्म कबाब के मजे, कोयटा शहर में हबीब गुल के चपली कबाब के चर्चे, दूर दूर से लोग दुकान पर खींचे चले आते हैं। प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताते हैं कि भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर शेलिंग और फायरिंग में शिद्दत आ गई है। बुज़दिल दुश्मन ने नीलम वैली में मुसाफिर बस को भी निशाना बनाया, जिससे 7 मुसाफिर शहीद जबकि 7 जख्मी भी हो गए। कंट्रोल लाइन पर भारतीय बिलाश्तार फायरिंग से 3 पाकिस्तानी फौजी जवान भी शहीद हो गए हैं। पाक फौज ने भारत को मुअस्सर जवाब दिया है और 7 भारतीय फौजी भी मार डाले हैं। इस्लामाबाद से देखेंगे मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। भारत का जंगी जुनून हर हद पार कर गया। बुज़दिल दुश्मन की लाइन ऑफ कंट्रोल पर नीलम वैली में बस पर फायरिंग, 7 मुसाफिर शहीद, 7 जख्मी। भारतीय फोर्सेज ने मुसाफिर बस को वादी नीलम में ढडनियाल के करीब निशाना बनाया। काबिज भारतीय फौज ने जख्मियों को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस पर भी फायरिंग की, जिससे मजीद 4 अफराद जख्मी हुए। पाक फौज की जानिब से भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे भारतीय फौज की मुतअद्दिद चौकियां तबाह होने की इतलात हैं। भारतीय फौज बट्टल, कैरन, बाक्सर, जोरा, केरला, शाहकोट, बाग, नक्याल और तत्तापानी समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में शेलिंग और फायरिंग से मुसलसल सिविल आबादी को निशाना बना रही है। शेलिंग की वजह से इलाका मकीन घर बार छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। इमरान की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। ताज़ा सूरत हाल जानते हैं। मोहम्मद इमरान इस वक्त हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इमरान, बताएगा इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है?
حالیہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان بھارتی بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جو جاری ہے اور پاکستان کی جانب سے بھی بھرپور انداز میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے. 6 مختلف محاذوں کے اوپر بھارت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے. بھارتی فائرنگ کے نتیجے میں 3 پاکستانی جوان جو ہے وہ جامع شہادت نوش کر گئے، جن میں کیپٹن تیمور علی خان، حوالدار مشتاق حسین اور لانس نائک غلام حسین شامل ہیں. جبکہ پاکستان کی جانب سے جو بھرپور جواب دیا گیا ہے انڈیا کو، اس کے نتیجے میں 7 بھارتی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی کنفرم اطلاع ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو وادی نیلم میں جس مسافر بس کو نشانہ بنایا گیا تھا بھارت کی سیکورٹی فورسز کی جانب سے، اس فائرنگ کے نتیجے میں 7 شہری جو ہے وہ اب تک شہید ہوئے ہیں، جبکہ 11 زخمی ہوئے ہیں. بھارت نے اس حد تک جو ہے وہ مظاہرہ کیا اس کا بے حسی کا کہ جو ایمبولینس اس وقت زخمیوں کو لینے کے لیے وہاں پہنچی تو اس کو بھی فائرنگ سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 4 مسافر جو ایمبولینس میں موجود تھے وہ بھی زخمی ہو گئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد عمران، آپ نے اپڈیٹ کیا. آگے بڑھتے ہیں. سیالکوٹ میں ظلم کی انتہا کر دی گئی. دلہن کو تیار کرنے کے بہانے 16 سالہ بیوٹیشن کو گھر بلایا گیا اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا. شور مچانے پر تیز دھار آلے سے گلا بھی کاٹنے کی کوشش کی گئی. خاتون کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس نے دلہن کے 3 بھائیوں کے خلاف مقدمے کا اندراج کر لیا ہے. سیالکوٹ کے علاقے بھڑت میں پیش آیا ہولناک واقعہ. 16 سالہ بیوٹیشن کو دلہن تیار کرنے کے بہانے بلایا گیا، جہاں دلہن کے 3 بھائیوں نے اسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. بیوٹیشن نے شور مچایا تو تیز دھار آلے سے اس کا گلا کاٹنے کی کوشش کی. حالت غیر ہوئی تو اسے زخمی حالت میں اسپتال چھوڑ کر فرار ہو گئے. پولیس نے متاثرہ لڑکی کی بہن کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے، جس میں ملزم شکور بھٹا، قیوم بھٹا اور رؤف بھٹا کو نامزد کیا گیا ہے. جس دن انہوں نے گھر مہندی سی اس دن انہوں نے بیٹے نے ایدے نال زیادتی کی ہے، لہذا منوں انصاف چاہیے. ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے. کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر قائم بس اڈا لوگوں کے لیے عذاب بن گیا ہے. اڈے میں سہولیات کا فقدان ہے اور حادثات ہیں کہ روز کا معمول بنتے جا رہے ہیں. رپورٹ کریں گے فرید اللہ خان. مغربی بائی پاس پر جبل نور چوک پر 1 سال قبل پہاڑ کو کاٹ کر روڈ کنارے پشتون بیلٹ کو جانے والی ٹرانسپورٹ کے لیے اڈا بنایا گیا. چوک پر اسپنی روڈ، ہزار گنجی اور دیگر علاقوں سے آنے والی ٹرانسپورٹ اور عام ٹریفک کی وجہ سے ہر وقت رش رہتا ہے، جبکہ افغانستان میں نیٹو کے لیے جانے والی کارگو بھی اسی بائی پاس سے گزرتی ہے. زیادہ ٹریفک کے باعث حادثات روز کا معمول بن گئے، جس سے اہل علاقہ پریشان ہیں. سنگل روڈ کی وجہ سے جو ہے نا آدمی نہ اس طرف گزر سکتا ہے نہ اس طرف گزر سکتا ہے. اسی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے. اس علاقے کے بہت سے بچے لوگوں کبھی ٹرک نے مارا ہے، کبھی آئی ایس نے مارا ہے اور کبھی بڑا کوچ مارتے ہیں. مغربی بائی پاس اندرونی صوبہ جانے والی گاڑیوں کی گزرگاہ بھی ہے. ٹریفک کے اعتبار سے روڈ کم چوڑا ہے. اڈے سے اندرونی صوبہ کے علاوہ کراچی اور پنجاب کو روزانہ 600 سے زائد بسیں، کوچز اور ویگنیں آتی جاتی ہیں. انتظامیہ کی جانب سے اڈے میں مسافروں اور نہ ہی ٹرانسپورٹرز کے لیے کوئی سہولت ہے. نہ مسجد ہے اس میں، نہ پانی کا جگہ ہے، نہ لیڈیز کے لیے انتظار گاہ ہے، نہ مردوں کے لیے انتظار گاہ ہے. دوسری جانب جبل نور چوک پر چاروں اطراف مین روڈ پر رکشے کھڑے ہونے کی وجہ سے ہر قسم کی ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے. پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرہ مین محمد عامر کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ. سکھر میں شہریوں کی تفریح کے لیے کروڑوں روپے کی لاگت سے بنایا گیا خالد خان پارک عدم توجہی کی نظر ہو گیا ہے. پارک کی خستہ حالی منتخب نمائندوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. اسحاق کھوسو کی رپورٹ. شہریوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے کروڑوں روپے کی لاگت سے 3 سال قبل بنایا گیا خالد خان پارک خستہ حالی کا شکار. پارک میں لگائی گئی گھاس پانی نہ ہونے کے باعث سوکھ گئی. پارک ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا. پارک اپوزیشن لیڈر سید خورشید احمد شاہ کے گھر کے قریب اور انہوں نے ہی اس پارک کا افتتاح کیا تھا اور ہر ہفتے اس پارک کے سامنے گزرتے ہیں لیکن انہیں یہ پارک نظر ہی نہیں آتا. خالد پارک جو ہے بہت یہ خوبصورت تھا، اب ایسے ویران ہو گیا ہے جیسے اس کا کوئی والی وارث
ख़त्म हो गए। कोई ऐसा पार्क नहीं है जहाँ बच्चे बंदे अपने बच्चों को फैमिली के साथ लेके जाएं। ये अपना सारा दिन इनके लीडर अपोजिशन के इनके हर हफ्ते यहाँ से गाड़ी जाती है। खालिद खान पार्क की खस्ताहाली और तबाही के बारे में जब दुनिया न्यूज की टीम ने सक्खर के मुंतखब डिप्टी मेयर से बात की तो उनका कहना था कि खालिद खान पार्क जल्द हमारे हवाले हो जाएगा और हम 6 माह के अंदर ग्रीन बेल्ट और आवाम की सहूलियात और तफरीह के लिए पार्क को बहाल कर देंगे। एयरपोर्ट रोड पार्क हमें हैंड ओवर नहीं हुआ, उसके लिए हमने भी लिखा है रिसेंटली, कुछ दिन 2 दिन पहले लिखा है। वो जैसे हमें हैंड ओवर देंगे तो उसके लाइटिंग का प्रॉब्लम हुआ या ग्रीन बेल्ट का हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम उसको 6 माह में इसको तैयार करेंगे। इस पार्क की खस्ताहाली देखकर सक्खर के मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से शहरियों को तफरीह सहूलियात फराहम करने के दावों का अंदाजा लगाया जा सकता है। ताहम अब मुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर शहरियों के एतमाद पर कितना पूरा उतरते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंगी के साथ इसाक खोसो, दुनिया न्यूज, सक्खर। आजाद कश्मीर के 2 अजला पूंछ और कोटली को मिलाने वाली अहम शाहराह की तामीर और मुरम्मती काम तो कई सालों बाद शुरू कर दिया गया, लेकिन महकमे की गफलत के बायस ठेकेदार मुबैना तौर पर मिट्टी पर तारकोल डालकर अवाम की आंखों में धूल झोंक रहा है। रिपोर्ट करेंगे ख्वाजा काशिफ। पूंछ और कोटली को मिलाने वाली अहम सड़क तत्तापानी शहर से तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट तक 90 की दहाई में तामीर की गई थी। टूट फूट की वजह से महकमा शहरात ने इसकी मरम्मत के काम का आगाज तो करा दिया, लेकिन ठेकेदार गैर मारी काम कर रहा है। ये पूंछ और कोटली वाली रोड है जाने वाली, तो इधर आबादी जो है ना ये तकरीबन 50,000 आबादी है, तो ये बेहतरीन बननी चाहिए। गैर मियारी काम कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि ये अच्छा और मियारी किसी अच्छे ठेकेदार को काम दिया जाए। तामीर नौ और मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए लेने के बावजूद सेड़ा, मंडोल, बटल और तेतरी नोट की 50,000 से ज्यादा आबादी को कोटली से मिलाने वाली इस सड़क पर पड़ी मट्टी के ऊपर तारकोल डाली जा रही है। दूसरी तरफ ठेकेदार मुख्तलिफ हीले बहाने करके लोगों को मुतमईन कर रहा है। रोड का जो ठेका है यहाँ पे एक लोकल ठेकेदार को दे दिया गया है और वो ठेकेदार इतनी बड़ी लूट मार और करप्शन कर रहा है। टेम्परेचर इस वक्त डाउन है और इस पे अभी ये मिट्टी के ऊपर ये तारकोल डाल रहे हैं, कोई सोलिंग नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल से मुंसलिक 2 अजला को मिलाने वाली ये शाहराह सफरी सहूलत के अलावा दिफाई लिहाज से भी अहमियत की हामिल है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन MD मुगल के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज, कोटली, आजाद कश्मीर। पेशावर की शहरी सफाई की बदतर सूरत हाल से आजिज आ गए हैं। इत्तेहाद कॉलोनी में ताफुन, बदबू और बीमारियों से तंग इलाका मकीनों ने सफाई की जिम्मेदार निजी कंपनी के खिलाफ बैनर्स आवेजा कर दिए हैं। देखेंगे मसरतुल्लाह जान की रिपोर्ट। पेशावर का इलाका इत्तेहाद कॉलोनी, जहाँ जा बजा गंदगी के ढेर, टूटी फूटी नालियाँ और गंदगी उबलते गटर हुक्मरानों की बेहिसी का नोहा सुना रहे हैं। शहर की सफाई की जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंपी गई, लेकिन इस इलाके की मकीनों की किस्मत पर भी न जाग सकी। सफाई की सूरत हाल से नाला शहरियों ने निजी कंपनी के एहलकारों के रवैये से तंग आकर इनके खिलाफ इलाके में बैनर आवेजा कर दिए हैं। शहरियों का कहना है कि WSSP मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। गंदगी और ताफुन के बायस इनका जीना दोबार हो गया है। ये एरिया मेरे साथ है, कोई कहते हैं ये मेरे साथ नहीं है, तो जो भी है तो सफाई का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। बल्दियाती नुमाइंदे भी इस सूरत हाल से परेशान हैं, जो सफाई की जिम्मेदार कंपनी के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। 6 सुजुकी है जो कि दलजाक रोड से आप स्टार्ट कर दें, चरसदा रोड और शाही बाग तक हमारे पास एरिया है। अब आप मुझे बताएं, तकरीबन 2-3 लाख की आबादी है, उस 2-3 लाख की आबादी को 6 सुजुकियाँ कवर नहीं कर सकती। 3 से 4 लाख आबादी वाले इस इलाके में सफाई न होने के बायस मुख्तलिफ वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज पेशावर। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां के मसाइल आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। फैसलाबाद से आपको अपडेट करते हैं। गुलाम मोहम्मदाबाद की यूनियन काउंसिल 143 के दफ्तर पर 10 साल से पंजाब पुलिस काबिज है। 2006 से यूनियन काउंसिल के दफ्तर में पहले फायर ब्रिगेड और अब पंजाब पुलिस ने कब्जा कर रखा है। थाना रजाबाद के एहलकारों ने यूनियन काउंसिल के दफ्तर को क्लीम शहीद चौकी और रेस्क्यू 15 का दफ्तर बनाया है। अब माले मुफ्त दिले बेरहम पुलिस एहलकारों ने यूनियन काउंसिल के दफ्तर का बुरा हाल कर दिया है। इसी पर अब बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मियां अंजुम। आप बताएगा, सूरत हाल हमारे सामने है, इंतजामिया कहां पर है?
जी बिल्कुल मदीहा, देखा जाए तो माले मुफ्त दिले में रहने वाला हिसाब किताब किया गया है। 2001 में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बाद ये दफ्तर बल्दियात को मुंतशिर दिया गया था, जिसमें एक नाज़म 2006 तक बैठा रहा। उसके बाद रीजनल पुलिस ऑफिसर ने ये दफ्तर जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया और थाना रजाबाद की यहाँ पर चौकी बना दी गई। फायर ब्रिगेड भी जहाँ काम करता रहा और पुलिस चौकी भी काम करती रही। 10 साल से यहाँ पर पुलिस काबिज है। 31 अक्टूबर 2015 को पंजाब में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बाद यहाँ पर नुमाइंदे तो मुंतखब हो गए, लेकिन वो अपने दफातर के आज भी मुंतजिर हैं। इसी हवाले से जब हमारी इंतजामिया से बात हुई तो उनका यही कहना था कि बहुत जल्द इस पे काम हो रहा है और ये दफातर मुंतकिल कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी जो नौ मुंतखब चेयरमैन है, जब उससे हमारी बात हुई तो उसका कहना था कि मैं ठीक है, बहुत शुक्रिया मैं अंजुम, आपने अपडेट किया। गुजरांवाला शहर के 100 से ज्यादा बाजारों मार्केटों में बिजली की लटकती तारें शहरियों दुकानदारों के लिए मौत का साया हैं। मजीद बताएंगे उस्मान महर। बाजारों और मार्केटों में हजारों की तादाद में बिजली के मीटर नस्ब हैं, जिनकी बेहंगम लटकती तारों के जुर्मट शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। इन तारों से शॉर्ट सर्किट से आग लगना भी मामूल बन गया है। ये गैपको की तरफ से बहुत बड़ा जुल्म है और बड़ी दफा आग लग चुकी है और यहाँ पे 1122 आना भी मुश्किल है और फायर ब्रिगेड भी आना मुश्किल है। गुजरांवाला का मेन सराफा बाजार है जी, यहाँ पे तारों का बहुत रश है और हर वक्त आग का खतरा रहता है। कई दफा आग लग भी चुकी है। इन बाजारों में रोजाना हजारों मर्द व खवातीन शहरी खरीदारी के लिए गुजरते हैं, लेकिन गैपको की गफलत और लापरवाही के बायस बिजली की लटकती तारों का मुनासिब इंतजाम न हो सका। बाज़ औक़ात जगह की कमी के बायस लोग ना वहाँ पे खंबे लगाने देते हैं, ना तारें डालने देते हैं। हम लोगों से तवक्को करते हैं कि हमारे साथ आए, हाथ बटाएं। हम महकमाना खर्च पे उनके सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं। लटकती तारों के शॉर्ट सर्किट से न सिर्फ कीमती अशिया जुलस चुकी हैं, बल्कि बेशुमार इंसानी जानों का भी ज़िया हो चुका है। बाजारों में लटकते बिजली के ये बेहंगम तार किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नवीश शहजाद के साथ उस्मान महर, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। तालीम दोस्त पॉलिसी के दावे हमेशा सही किए जाते हैं, लेकिन कनकोट के प्राइमरी स्कूल की सूरत हाल इस दावे पर पूरा उतरती नजर नहीं आती। वजूहात क्या है, बताएंगे दिलीप कुमार। कोई सुनता नहीं पुकार, तालीमी पॉलिसी ज़बूहाली का शिकार। कंदकोट में गवर्नमेंट गुलाम हुसैन चाचड़ प्राइमरी स्कूल में सहूलियात का फुकदान है। निकासी आब के नाकिस निजाम के बायस चारों तरफ गंदा पानी खड़ा है। मुस्तकबिल के मेहमान खुले आसमान तले और गंदे पानी के दरमियान ही पढ़ने पर मजबूर हैं। बदबूदार पानी के सबब बच्चों में बीमारियां भी फूट पड़ी हैं, जिससे स्कूल में हाजिरी भी कम हो गई है। बहुत सारे बच्चों को स्किन की बीमारी लग गई है। इस वजह से हमारी स्कूल की अटेंडेंस है जो बहुत ही कम हो गई है। तालीमी पसमानदगी की ये मिसाल हुकूमत की आला तालीमी पॉलिसीज की नफी करती दिखाई देती है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए दिलीप कुमार, दुनिया न्यूज़, कंदकोट। लंडे के कपड़े अमीर हो या गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हैदराबाद में सफेदपोश लोगों के लिए पुराने कपड़ों के बाजार भी कायम हैं। ऐसे ही बाजार की तफसील से हमें आगाह करेंगे अल्ताफ कोटी। दिन भर शहर की गली कूचों में प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों के बदले पुराने कपड़े जमा किए जाते हैं। इन जमा किए जाने वाले कपड़ों को धोकर इस्त्री की जाती है। इन पुराने कपड़ों की तराश खराश करके फरोख्त के लिए बाजार में लाया जाता है। हैदराबाद शहर में स्टेशन रोड, बादशाह खान चौक के एतराफ, प्रेस क्लब के करीब, फकीर का पेड़, लतीफाबाद के मुख्तलिफ यूनिट्स में पुराने कपड़ों की फरोख्त की जाती है। पुरानी पैंटें इसलिए खरीदते हैं कि ये बाजार से सस्ती मिलती हैं। जो नई पैंटें हैं वो उनकी क्वालिटी तो ऐसी नहीं होती जितनी कॉस्ट वो बताते हैं। पुराने कपड़ों की फरोख्त का सबसे बड़ा बाजार स्टेशन रोड पर बादशाह खान चौक है, जहां शाम होते ही ठेलों और थल्लों पर नई तराश खराश के तैयार किए जाने वाले कपड़े सजा दिए जाते हैं। यहाँ लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है। गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद अपनी पसंद और नाप के कपड़े इंतहाई कम कीमत पर खरीदते हैं। जिनकी तनख्वाह कम होती है बेचारे, फिर वो बाजार से लेते हुए तो महंगी मिलती है उन्हें, मगर यहाँ से इसलिए खरीदारी करते हैं कि उन्हें कुछ बचत हो जाती है। नए और जदीद तर्ज के महंगे महंगे कपड़े न खरीद सकने वाले अफराद अपने पुराने कपड़ों के बाजारों से कपड़े खरीदकर जेब तन करके अपनी सफेद पोशी को छुपाते हैं।
प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ अल्ताफ कोटी, दुनिया न्यूज हैदराबाद। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। डेरा गाजी खान की फर्नीचर मार्केट में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात होने पर ताजिर सरापा एहतजाज बन गए और टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ खूब एहतजाज किया। देखेंगे आशिक खलोल की रिपोर्ट। दिन दिहाड़े डकैतियां और पंजाब पुलिस का नामुनासिब रवैया। डेरा गाजी खान की फर्नीचर मार्केट में 21 लाख रुपए की मुबैना डकैती के खिलाफ ताजिर बरादरी ने कलिमा चौक पर एहतजाज किया और शटर डाउन हड़ताल की। हमने शटर डाउन किया हुआ है और हमारे जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे डकैत हम एहतजाज जारी रखेंगे। इंतजाम नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही यहाँ पर और हमने शटर डाउन हड़ताल की हुई और हम जब तक ये हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात और हमारी डकैती और हमारा नुकसान पूरा नहीं होगा। मुजाहिरीन के मुताबिक 3 नामालूम नकाब पोश आसानी से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए और पुलिस भी कार्रवाई से गुरेजा है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए आशिक खलोल, दुनिया न्यूज, डेरा गाजी खान। मुल्तान में गैस सार्फिन की लापरवाही से घरों में आग लगने के वाकयात की शरह खौफनाक हद तक बढ़ गई है, जिसके रेस्क्यू टीमें भी परेशान हैं। जमील अख्तर रिपोर्ट करेंगे। तारीखी शहर मुल्तान में गुज़िश्ता 10 माह के दौरान आग लगने के 639 वाकयात हुए, जिनके नतीजे में 7 अफराद जान बहक जबकि 38 अफराद झुलस गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ताहाल आग लगने के वाकयात का सिलसिला कम नहीं हो सका, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमें सार्फिन की लापरवाही से वाकयात की शरह बढ़ने पर मायूसी का शिकार हैं। सिलेंडर लिटा कर इस्तेमाल ना करें, इससे हादसे का इम्कान बढ़ जाता है। मौसम तब्दील होते ही घरों में सिलेंडरों का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, जिससे गुज़िश्ता 2 माह में सिलेंडर फटने के 11 वाकयात हो चुके हैं, जिस पर सिविल डिफेंस हुकाम का मौकफ है कि गैर मियारी सिलेंडरों की फरोख्त पर कानून साजी न होने से अमल दरामद मुश्किल हो गया है। अगर कवानीन में थोड़ी सी सख्ती आ जाए, डिस्करेजिंग इनकी ज्यादा हो जाएगी। सुई नादरन हुकाम ने भी हादसात की रोकथाम के हवाले से ताहाल आगाही मुहिम का सिलसिला शुरू नहीं किया, जिसकी वजह से एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद न होने से आग लगने के वाकयात 10% तक बढ़ गए हैं। महफूज मुआशरे का क़याम हर शहरी की जिम्मेदारी है। ताम हिफाजती तदबीर पर अमल पैरा होकर ही हादसात की शरह में कमी लाई जा सकती है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जमील अख्तर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। डेरा इस्माइल खान में चोगला के मकाम पर 4 मरकजी बाजार हैं, जहां जिला भर से लोग खरीदारी के लिए आते हैं। इन कदीम बाजारों में ट्रैफिक के मसाइल से हमें आगाह करेंगे अबरार रहमान। अंदरून शहर के इन बाजारों में मौजूद ये चिंची रक्शे और हथेलियाँ ट्रैफिक के निज़ाम में बुरी तरह खलल डाले रहते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आए दिन इधर एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं, लेडीज़ की लग जाती है, बच्चे मासूम बच्चे स्कूल से आ रहे होते हैं, उनके मोटरसाइकिल वगैरह चिंजिंग वगैरह लग जाती है। इन बाजारों में तजावजात और पार्किंग की अदम दस्तियाबी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देती है। तजावजात ज्यादा हैं, ट्रैफिक इतनी ज्यादा हो गई, चिंची वगैरह इतने ज्यादा हो गए कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। आबादी के बढ़ने के साथ साथ ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर खा इकदाम देखने में नहीं आ रहे। शहर के अंदरूनी इलाकों में अगर ट्रैफिक के निज़ाम को मुनज़्ज़म करने के लिए मरबूत मनसूबा बंदी न की गई तो आने वाले वक्तों में ट्रैफिक को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन फैसल आजा के साथ अबरार अहमद, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। मरी में सयाहों की तफरीह को मजीद बेहतर बनाने के लिए पतराटा चेयरलिफ्ट केबल कार की अपग्रेडेशन शुरू की गई है और इसके लिए करोड़ों रुपए के फंड्स भी जारी किए गए हैं। मजीद जानेंगे सरदार इकबाल की रिपोर्ट में। कुदरती हुस्न से मालामाल मरी सयाहों का मरकज है तो सहूलतों में बेहतरी भी जरूरी है। यही वजह है कि इस सियाहती शहर को मजीद बेहतर बनाने के लिए पतराटा चेयरलिफ्ट केबल कार की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से माहिरीन की टीम और तमाम सामान भी पहुंच चुका है।
केबल कार और लिफ्ट को 2 माह के लिए बंद कर दिया गया है। सयाहों की सैर को मजीद महफूज बनाने के लिए केबल कार, टावर और कम्युनिकेशन के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ मरीज सैर करने के लिए आए थे चेयर लिफ्ट पर, तो ये अपग्रेडेशन के लिए ये तैयार हो रही है। हमें मायूसी तो ये निकल चलो कोई अच्छा काम हो रहा है। चेयर लिफ्ट जो है वो बंद की गई हुई है थोड़ी अपग्रेडेशन की वजह से। चलो ये भी अच्छी बात है कि थोड़ी अपग्रेडेशन हो जाए तो अच्छा है, आने वाले दिनों में लोगों के लिए सहूलत अच्छी हो जाएगी। सयाहों ने भी हुकूमत की इस काविश को खूब सराहा है। रवां साल के दौरान 5 लाख से जायद सयाहों से टूरिज्म डिपार्टमेंट को 20 करोड़ रुपए से जायद की आमदन हो चुकी है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए सरदार इकबाल, दुनिया न्यूज़, मरी। सर्कल पुलिस मिंचनाबाद में कायम थाना मंडी सादेगंज को मखदूश और खस्ता हाली के बायस ताले लग गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे वहां मौजूद दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद बशीर से। बशीर बताएगा क्या हालात है यहाँ पर? जी, मैं इस वक्त सर्कल पुलिस मिंचनाबाद के थाना मंडी सादेगंज के बाहर मौजूद हूँ। मखदूश और खस्ता हालत के पेश नज़र इमारत को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और उसे ताले लगा दिए गए हैं। 100 साल पुरानी ये इमारत अब किसी भी वक्त ज़मीन बोझ हो सकती है, जिसकी तरफ मुतलका हुकाम को फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बचने के लिए थाना को आर्जी तौर पर VTI स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ पर एक ही कमरे में तमाम थाना का रिकॉर्ड रख कर और अमला बैठ कर अपने अमूर सर अंजाम दे रहा है और एक स्टोर छोटे कमरे को हवालातियों के लिए मखसूस कर दिया गया है। इन हालात में आने वाले साइलान के लिए ना बैठने की कोई जगह मौजूद है और ना ही थाना में कोई तफ्तीश या पंचायत की जा सकती है। स्कूल की नाकाफी बिल्डिंग के बायस ना सिर्फ थाना अमला को दुश्वारी का सामना है बल्कि आने वाले सैलान के लिए भी शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, हुकूमत की जानिब से सनतों को LNG गैस की फराहमी बंद की गई है। गैस की बंदिश से सनतकार डगमगाती इंडस्ट्री को मुतबादिल ईंधन से चलाने पर मजबूर हो गए हैं। फैसलाबाद से देखिए नईम कैसर की रिपोर्ट। मौसम सरमा शुरू होते ही हुकूमत ने सनतों को LNG गैस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी। LNG गैस की बंदिश से सनतकार डगमगाती हुई सनत का पहिया रवां रखने के लिए मुतबादिल ईंधन के तौर पर मकई के तुक्कों, लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईंधन का ये मुतबादिल जरिया गैस से कई गुना महंगा होने के बायस पैदावारी लागत में भी इजाफा हो गया है। सनतकारों का शिकवा है आलमी मंडी में उनकी मसनूआत पहले ही महंगी है, जबकि गैस की बंदिश से वो दूसरे मालिक से मुकाबले में मजीद पीछे रह जाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि फैक्ट्रियों को गैस लाजमत दे। पहले ही हम मार्केट में बहुत पीछे हैं। गैस बंद होने की वजह से हम तुक्का और कोयला वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारी कॉस्ट भी बढ़ती है, ठीक है, और वो क्वालिटी नहीं बनती जो गैस से बनती है। सनतों को LNG गैस बंद होने से सनतकारों ने कई छोटे यूनिट बंद कर दिए हैं, जिससे सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो चुके। तुक्का जलता है वही शार्ट हो जाए, अच्छा आते हैं भाई गैस चले, मजदूर सूखे हो जाएं। गैस फराहम करे ताकि हमारे चूल्हे जलते रहें। बहुत से मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। टेक्सटाइल किंग फैसलाबाद के सनतकार इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे मालिक के सनतकारों से मुकाबला करने और अपनी मसनूआत के म्यार को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत से गैस की फराहमी को यकीनी बनाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। सनतों को गैस की बंदिश से सनतकार दोहरे इम्तहान में पड़ गए हैं। एक तरफ महंगा मुतबादिल ईंधन तो दूसरी तरफ मजदूरों को तनख्वाहें देना एक बड़ा चैलेंज है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन वैसलीम के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। मेरी दुनिया के दीगर शहरों का अहवाल एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। पेशावर के चपली कबाब अपने मखसूस जायके की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हैं, लेकिन कोयटा में हबीब गुल के चपली कबाब के खूब चर्चे हैं। शहरी सर्द मौसम में गर्मा गर्म चपली कबाब खाते भी दिखाई दे रहे हैं। देखेंगे अबरार अहमद की रिपोर्ट। चपली कबाब की सूंधी खुशबू, भूख का एहसास और सर्द मौसम का मजा दोबारा करने के लिए कोयटा के शहरी तोगी रोड का रुख करते हैं। चपली कबाब की 45 साल पुरानी इस दुकान में अमूमन पूरा साल ही लोगों का रश रहता है, लेकिन सर्दियों में इनका कारोबार अरूज पर पहुंच जाता है। ये दुकान तो तकरीबन 45-46 साल से है और मैं खुद यहाँ काम तकरीबन जब से मैंने काम सीखा है भाई से
तो 35 साल मेरे हो गए। वैसे तो चपली कबाब पेशावर के मुल्क भर में अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन सवात से ताल्लुक रखने वाले हबीब गुल की दुकान के चपली कबाब भी किसी से कम नहीं। चपली कबाब की ये दुकान लजीज और अपने मखसूस जायके की वजह से पूरे कोयटा में मशहूर है। हबीब भाई का कबाब एक काफी टेस्टी, हम लोग खुद ही खिलजी कामनी सेटेलाइटों से आए स्पेशल इसका कबाब खाने के लिए। बड़ा अच्छा जायका है इसका, हम लोग यहाँ कबाब खाते हैं और बहुत अच्छा कबाब ये लोग दे रहे हैं। मौसम की शिद्दत से बचने के लिए चपली कबाब न सिर्फ तासीर में गर्म है, बल्कि इनकी तैयारी का तरीकाकार भी लोगों की तवज्जो का मरकज है। चपली कबाब गाय के गोश्त के कीमे में मखसूस मसालाजात मिलाकर बनाए जाते हैं। इन लजीज और जायकादार कबाब को शहरी बेहद पसंद करते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन सजाद हैदर के साथ इब्रार अहमद, दुनिया न्यूज, कोयटा। बदलते मौसम के साथ ही शादी ब्याह की तकरीबात उरूज पर पहुंच चुकी हैं और फैंसी मलबूसात की तैयारी और खरीदो फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हुआ है। गुजरावाला से देखेंगे डॉक्टर जावेद अकरम की रिपोर्ट। मौसम सरमा की आमद के साथ ही शादी ब्याहों का सीजन शुरू हो चुका है और उरूसी नीज फैंसी मलबूसात की खरीदारी में तेजी देखने में आ रही है। दुल्हनें मेहंदी, शादी और वलीमा के लिए जर्क बर्क पहनावे बनवा रही हैं, तो इन तकरीबात में शिरकत करने वाली दीगर खवातीन को भी कामदार लहंगे, गरारे और साड़ियाँ दरकार हैं। डायमंडीज एंड प्रोपोर्शनल थाई और ईच एंड एवरी उसके स्टोन्स लगा के इसको हम हाईलाइट करेंगे। शादी ब्याह की तकरीबात के मौका पर शोख रंगों के कामदार फैंसी मलबूसात खूबसूरती के साथ साथ शख्सियत को भी चार चांद लगा देते हैं। हर दुल्हन की तो ख्वाहिश होती ही है कि वो अपनी शादी के मौका पर बेमिसाल दिखाई दे, ताहम दीगर खवातीन भी दीदा जेब और पुरकशिश दिखाई देने के लिए 16 सिंगार करना अपना निस्वानी हक जानती हैं। शादी ब्याह पे हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आए, बड़ा खूबसूरत नजर आए। शादियों का मौसम शुरू होते ही उरूसी मलबूसात की कीमतें आसमानों को छूने लगती हैं और दुकानदारों की खूब चांदी हो जाती है। दस्तकारी के शाहकार ये उरूसी मलबूसात हमारे हुनरमंदों की सन्नाई का मुंह बोलता सबूत हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए डॉक्टर जावेद अकरम, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। लिया में होने वाला ऑल पाकिस्तान फुटबॉल फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फतह का ताज किस टीम ने अपने सर पर सजाया, बताएंगे मोहसिन अदील। कॉलेज ग्राउंड लिया में होने वाले ऑल पाकिस्तान फुटबॉल फेस्टिवल में मुल्क भर से 30 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में आतिश क्लब टांक ने पाकिस्तान रेलवे मुल्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर जीत अपने नाम कर ली। खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर खटक डांस करके कामयाबी का खूब जश्न मनाया। फेस्टिवल में शरीक खिलाड़ियों ने लिया में फुटबॉल के टैलेंट और सहूलियात को सराहा। इस तरह के इवेंट पूरे पाकिस्तान भर में होने चाहिए, इससे फुटबॉल को भी फरोग मिलेगा और हमारी नई नस्ल को भी फजूल बेरा रवि से बचने का मौका मिलेगा। अगर इसी तरह यहाँ पे टूर्नामेंट होते रहे तो माशाल्लाह यहाँ की जो प्लेयर हैं, नए प्लेयर काफी निकलेंगे यहाँ से। डीसीओ लिया वाजिद अली शाह ने खेलों के फरोग के लिए टूर्नामेंट्स के इनेकाद की जरूरत पर जोर दिया। फेस्टिवल के इख्तिताम पर विनर और रनर अप टीमों के अलावा शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में भी इनामात तकसीम किए गए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मोहसिन अदील, दुनिया न्यूज, लिया। आज के लिए इतना ही। अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो, आप ट्विटर पे भी फीडबैक दे सकते हैं। ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।